ट्विटर की तरफ से जो डेवलपमेंट की गई है गिलगित बल्तिस्तान को लेके, वहां पे पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल की तरफ से, न्यूज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और वहां के जो लोकल हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है ट्विटर पे वो शो हो रही है इंडिया साइड की या जम्मू एंड कश्मीर साइड की। ट्विटर इंतजामिया का कारनामा, गिलगित बल्तिस्तान को भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर का हिस्सा जाहिर कर दिया। जी देखें, ये गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो सार्फिन हैं सोशल मीडिया के, उनकी जानिब से शिकायत सामने आ रही हैं, और उनकी जानिब से जो शिकायत सामने आ रही है वो गिलगित बल्तिस्तान को भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर का हिस्सा जाहिर करना है, और गिलगित बल्तिस्तान से की जाने वाली जो ट्वीट्स हैं वो भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर से जाहिर की जाने लगी हैं। देखिए, अभी तक इसकी ट्विटर से तो कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये उन लोगों ने कोई पॉलिसी के तहत किया है या अमेरिका की गवर्नमेंट के कहने पे किया है या ये कोई टेक्निकल मिस्टेक है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल वाइज जाएंगे तो हिस्टोरिकली तो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान सरकार की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है, जिससे पाक सरकार और मीडिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि गिलगित में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनकी लोकेशन इंडियन साइड जम्मू कश्मीर की तरफ शो हो रही है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप बात करे हैं एलॉन मस्क की या फिर ट्विटर को लेकर के जो स्टेटमेंट जो बड़ा जो सामने आया है, मुझे लगता है ये परफेक्ट है। व्हाई नॉट? क्योंकि आप देखो कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में चल रहा है और इंडिया के न्यूज चैनल्स में भी चल रहा है, बट द थिंग इज दैट कि टेररिस्ट और मिलिटेंसी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता था। गिलगिस्तान की, बलोचिस्तान की बात करेंगे तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो इस वक्त का जो सूरत हाल है वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखने को मिला मुझे। वो इस बार सिखिज्म को वहां से आप देखें कि हिंदुस्तान में कितने बड़े इस वक्त मिलिटेंट को पकड़ा जो कि सरदार थे, जिन्होंने जो है किस तरीके से कंट्रोवर्सी करी। रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि वहां से लोकेशन हटा कर नजर नहीं पड़ी, मैं जरूर इस चीज को देखूंगी और मैं समझूंगी इस चीज को कि ये क्या था सिचुएशन। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अगर छोटी सी बात होती है तो उसको बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बना दिया जाता है। किसी ने भी कोई छेड़खानी तो की नहीं होगी, या फिर पर्सनली किसी को कोई दुश्मनी तो है नहीं ट्विटर को कि कश्मीर का जो नाम है वो कश्मीर से हटा करके या कश्मीर की लोकेशन हटा करके गुजरात में रख देंगे या फिर किसी और चीज में रख देंगे। ऐसा तो बिल्कुल हमें इंडिया में नहीं देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैन किया गया या फिर हटाया गया, तो उसके पीछे का रीजन जो है वो मिलिटेंसी ही हो सकती है कि जिस तरीके से ऑफिशियल अकाउंट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो घूमती रहती हैं ये कह के कि आप इस वेबसाइट में जुड़ो। जब लोग इस वेबसाइट में जुड़ते हैं तो फिर उन्हें क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिटेंसी, की मिलिटेंसी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। तो जो ट्विटर ने किया है वो शायद समझ के ही किया होगा। कोई भी चीजें जो है ऐसी उल्टी सीधी तो कर नहीं सकता। और मुझे लगता है ट्विटर तो एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के हर कोने में यूज होता है और जिसकी हर स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो फिर इसका यही आम से शब्दों में मतलब है कि जो हुआ होगा वो अच्छे के लिए हुआ होगा और भले के लिए अच्छा हुआ, भले के लिए हुआ होगा। पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का जो ट्विटर अकाउंट था वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो भी वो अकाउंट खोल रहा है तो उसमें लिखा रहा है कि दिस अकाउंट इज नॉट एक्सेसिबल इन योर टेरिटरी। और दूसरी जो अलग खबर है कि जितने भी अकाउंट यूजर्स हैं, चाहे कोई नॉर्मल बंदे का भी है उस गिलगित बल्तिस्तान से, वो इंडिया में डाल दिया है। देखिए, अभी तक इसकी ट्विटर से तो कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये उन लोगों ने कोई पॉलिसी के तहत किया है या अमेरिका की गवर्नमेंट के कहने पे किया है या ये कोई टेक्निकल मिस्टेक है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल वाइज जाएंगे तो हिस्टोरिकली तो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का है। और ये ब्रिटिशर्स का जो एक मेरे ख्याल से कमांडर थे, मेरे को नाम उनका याद नहीं है, उन कमांडर ने ये पाकिस्तान को गिफ्ट दिया था एक तरीके से। लेकिन उस कैप्टन वाइट नाम था ना सर? आई थिंक सो कैप्टन वाइट, नॉट एग्जैक्टली श्योर, पर मेरे ख्याल से यही नाम था। तो ये, लेकिन अगर पेपर देखे जाए, गिलगित बल्तिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है, एंड लद्दाख वाज द पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके जो एक्सेशन पेपर्स हैं वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान सब पे राइट इंडिया को देता है। जी बिल्कुल सही बोला दीपक जी आपने।
और मैं बस एक पॉइंट ऐड ऑन करूंगा, इसके बाद से फिर सवाल के लिए जाऊंगा कि जो ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश एरा में जो आर्मी हुआ करती थी उस रीजन में, उसको लद्दाख स्काउट बोलते थे। और वो लद्दाख स्काउट जो है ना, वो हेड करते थे कैप्टन वाइट, जिन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कंस्पायर करके और उसको पाकिस्तान को हैंड ओवर किया। और ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का ही डिजाइन था कि एक इलाका दिया जाए जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनका प्लान था कि फिलहाल के लिए वो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा एम्बिशन था कि 60-65 के अराउंड वो वापस इंडिया में दोबारा आने की स्ट्रेटजी थी उनकी। और अगर दोबारा वो आते हैं तो उनकी जो वेदर है, उनकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, उसके हिसाब से जो उनको एक जगह सूट करती थी वो कश्मीर थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट था कि उस टाइम पे उनको एशिया पैसिफिक में सेंटर में एक ऐसी जगह चाहिए थी जिसको वो मिलिटरी पर्पस के लिए यूज कर पाए। और फिर जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो कश्मीर की रेलिवेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। तो उसको लेके फिर कश्मीर में जो ये सारी जो चीजें हुई वो शुरू हुई, क्योंकि अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, हिलरी क्लिंटन इंडिया आई थी 2007 या 8 में, जब इंडिया की न्यूक्लियर डील हो रही थी। और उसने इंडिया के यस 9 and 10 में, या यू आर राइट, आफ्टर मुंबई अटैक्स दे कम टू इंडिया। तो उस टाइम पे उन्होंने इंडिया में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, तो वो आज तक पे इंटरव्यू दिया था, उसमें एंकर थे प्रभु चावला। उस इंटरव्यू में प्रभु चावला ने कश्मीर को लेके पूछा था कि आप हमेशा इंडिया के खिलाफ वीटो करते हो, तो आपकी क्या पॉलिसी है। तो उस वक्त उन्होंने स्लिप ऑफ द टंग बोला था कि हमारी एक पॉलिसी है कि हमको उधर मिलिट्री बेस क्रिएट करना है। फिर जब उनको स्लिप ऑफ द टंग समझ में आया तो डैमेज रिपेयर करने की भी कोशिश की थी। तो ये एक बहरहाल हकीकत है। और अक्सर जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों से रिलेटेड भी एक फैक्ट है कि इंडिया के मतलब जैसे आपके यहाँ जो एक प्रोपेगेंडा है ना कि तहरीके आजादी चल रही है कश्मीर में, तो अगर तहरीके आजादी होती तो इंडिया के एक भी मुस्लिम का नाम बताया जिन्होंने कभी ये सो कॉल्ड तहरीके आजादी में कभी पार्टिसिपेट करने गए हो। तो बेसिक मेरा जो छोटा जो पॉइंट था मैंने ये आपके सामने रख दिया। अभी आप फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए मुझे वो नाम याद आ गया, उनका नाम था मेजर विलियम ब्राउन। और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था दत्ता खेल के नाम से। और जो वहाँ के उस टाइम पे जो रिबेल्स थे, जो